दोस्तों आज हमारे पास एक सैमसंग का टीवी आया है, देख सकते हैं। लेकिन ये सैमसंग ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट सैमसंग है। ये स्टिकर चिपका हुआ है खाली। ये 24 इंच में है। ये एक टेक्नीशियन लेकर आया है। आप देख सकते हैं टीवी हमने खोल कर रखे हैं। इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड का नंबर यहाँ देखिए T.R83.671 वाली बोर्ड है। ये डेट कंडीशन में है। जहाँ तक इसमें मुझे समझ आ रहा है कि इसमें ये फ़िल्टर ख़राब रहा होगा, तो वो टेक्नीशियन इसमें फ़िल्टर लगाया। उसके बाद इसमें रेड इंडिकेटर नहीं आया। ये सेट डेट कंडीशन में है। फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर ये सेट अपने पास लेकर आए हैं। इसको हम आज रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और इस बोर्ड की हम डिटेल भी देंगे इस वीडियो में कि इस बोर्ड में कहाँ क्या वोल्टेज होता है और कब क्या वोल्टेज रिलीज होता है और किस सेट ऑन होता है, आपको किस कंडीशन में क्या चीज़ चेक करना है। इस बोर्ड की सारे डिटेल देंगे और फिलहाल जो फॉल्ट है इसमें हम इसको भी रिपेयर करेंगे। और वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बनी रहेगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजफुल कंटेंट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये 53 वाली इस बोर्ड में डेट कंडीशन में सबसे पहले आपको देखना है कि इस अपग्रेड पिन पर 12 वोल्ट बन रहा है या नहीं। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट बन रहा है तो आपको आगे चेक करना है। यदि यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं बन रहा है तो आपको पावर सप्लाई में जाना है, प्राइमरी सेक्शन में। यहाँ आपको चेक करना है, मॉसफेट देखना है, यहाँ से जुड़ी ड्राइवर जो होते हैं ड्राइवर देखना है, ऑप्टो कपलर वगैरह, ये साइड आपको चेक करना है। ठीक है। यदि आपका ये पावर सप्लाई ओके है, यहाँ 12 वोल्ट बन रहा है, फिर भी आपका सेट जो है डेट कंडीशन में है, इसका इंडिकेटर भी ग्लो नहीं कर रहा है, रेड हो या ग्रीन हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या चेक करना है, चलिए समझते हैं। इसमें देखिए यहाँ एक कॉइल है 102 वाली कॉइल। ये की बटन जो सॉकेट है इसका सेंसर सॉकेट, इसके बगल पास देखिए L102 वाली जो कॉइल है, ये यहाँ एक रेगुलेटर लगा हुआ है। ये 5 वोल्ट की रेगुलेटर है और यहाँ पर 102, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर 101, ये 101 वाली जो कॉइल है इसके साथ एक रेगुलेटर लगा हुआ है। ये 1.2 कोर सप्लाई वाली रेगुलेटर है और ये 102 वाली है जो 5 वोल्ट की सप्लाई है। 101 वाली जो है ये कोर सप्लाई 1.1 या 1.2 वोल्ट वाली रेगुलेटर है। उसके बाद आइए यहाँ पे, ये है U103। यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो कॉम्बो रेगुलेटर है, 1118 वाली रेगुलेटर इसमें लगा है। इसका काम है, यहाँ 5 वोल्ट इनपुट होता है इस लेग से और इस साइड से भी 5 वोल्ट इनपुट होता है। सिस्टम क्या है, यहाँ से सबसे पहले 5 वोल्ट इनपुट होगा इस लेग से और यहाँ से 3.3 वोल्ट आउटपुट होगा जो कि सीधे प्रोसेसर में आएगा और फ्लैश आईसी में जाएगा। और इस साइड में सेट ऑन होने के बाद यहाँ 5 वोल्ट आएगा। जब आप स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे, रेड लाइट से ग्रीन करेंगे, तो यहाँ से यहाँ 5 वोल्ट आएगा, फिर यहाँ से 1.8 वोल्ट रिलीज़ होगा इसी आईसी से, इस साइड के 2 पिन से। ये 2 पिन 1.8 वोल्ट के लिए है और ये 2 पिन जो है 3.3 वोल्ट के लिए। 3.3 वोल्ट पहले रिलीज़ होगा प्रोसेसर फ्लैश आईसी के लिए और फिर 1.8 वोल्ट सेट ऑन होने के बाद यहाँ से रिलीज़ होगा, ये सीधे प्रोसेसर रैम सेक्शन में जाएगा। ये हो गया सिस्टम। और इसमें जो है ये बैकलाइट की सेक्शन है। एक ख़ास बात मैं बता देता हूँ, इस बोर्ड में बैकलाइट का इशू आता है बहुत ज़्यादा। ऐसे कंडीशन में मेरे पास कई सेट आता है जिसमें देखता हूँ कि बैकलाइट की सेक्शन में ख़राबी थी तो उन्होंने अलग से बैकलाइट ड्राइवर लगाया या फिर ये वायर काट के जो LED बल्ब होते हैं उसका सर्किट इसमें जोड़ देते हैं, लेकिन इस सर्किट को चेक ही नहीं करते और सीधे अलग से ड्राइवर लगा देते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे ऐसे कंडीशन में बैकलाइट केस में, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस बर्न हो जाता है
अभी ये सेट चालू था, जब मैंने यहाँ पर पेचकस लगाया तो थोड़ा धुआं निकला है, रेजिस्टेंस में थोड़ा सा, जो भी हो वो बाद में देखेंगे, और नहीं हुआ तो ये रेजिस्टेंस जो है ख़राब हो जाता है। रेजिस्टेंस ख़राब होने का कारण होता है, यहाँ पर एक पीएफ लगे हुए हैं, देख रहे होंगे यहाँ पर, ये 100 नंबर की जो रेजिस्टेंस है इसके बगल में एक पीएफ लगा है। ये पीएफ शॉर्ट होता है, उस कंडीशन में ये रेजिस्टेंस बर्न हो जाता है और फिर ये बैकलाइट सेक्शन जो है काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये चीज़ जो है कोई चेक ही नहीं करते, सो आपको ये सब देखना है। फिलहाल इस टीवी में क्या कंडीशन है वो हम चेक करते हैं। मल्टीमीटर का एक प्रॉब हमने ग्राउंड कर दिया है यूएसबी सॉकेट के साथ। अब हमें इसमें चेक करना है सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है या नहीं। 12 वोल्ट अपग्रेड पिन पे प्रॉपर ओके है। इसमें एक ही सप्लाई बना है 12 वोल्ट की सप्लाई, और इसी से पूरा सर्किट चल रहा है, बैकलाइट भी और ये सर्किट। उसके बाद सबसे पहले चेक करना है 102 वाली कॉइल पे, यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, इस कॉइल के इस पार कोई वोल्टेज नहीं है 5 वोल्ट। अब देखिए कंडीशन, इसी 5 वोल्ट से 1.2 वोल्ट बना है, इसी 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बना है, और 1.8 वोल्ट इसी 5 वोल्ट से बना है। अब यदि यही 5 वोल्ट नहीं बन रहा है तो बाकी सप्लाई बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम यहाँ पर 1.2 चेक कर लेते हैं, नहीं है इस कॉइल पे। 3.3 हम सीधे फ्लैश आईसी पे चेक करते हैं 8 नंबर पिन पे, यहाँ पर नहीं है। तो आपको अभी क्या करना है ना, हम एक काम करते हैं, इसको हम शॉर्टिंग देख लेते हैं, इसमें कोई शॉर्टिंग है क्या। सेट को हमने बंद कर दिया और इसको हम बजर मोड में, या फिर एक काम करते हैं, चलिए बजर मोड में ले लेते हैं। फाइव वोल्ट वाली जो रेगुलेटर है इसमें देख सकते हैं, बीप की साउंड सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए 5 वोल्ट वाली जो रेगुलेटर है इसमें शॉर्टिंग है, बिल्कुल 0 ohms की शॉर्टिंग है, आप देख सकते हैं। तो अब ये शॉर्टिंग हमें चेक करना है और देखना है कि इसमें क्या दिक्कत है। इसमें शॉर्टिंग में इसका जो रेगुलेटर है ये ख़राब हो सकता है, आगे कोई पीएफ वगैरह ख़राब हो सकता है, या फिर यही रेगुलेटर जो है 1.2 और 3.3 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि इन आगे की जो रेगुलेटर है ये भी शॉर्ट हो सकता है, जिस वजह से यहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो हम ये रिमूव करते हैं शॉर्टिंग को, पहले देखते हैं कि कहाँ शॉर्टिंग है। बोर्ड को हमने बाहर निकाल लिए हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ तो चेकिंग कर लिए हैं, यहाँ आगे पीएफ में शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। इसमें ये रेगुलेटर को हम रिमूव करेंगे, उसके लिए हम चलिए हमारे जो रिमोट स्टेशन है हॉट गन के पास चलते हैं और इसको निकालते हैं पहले, और फिर इसका शॉर्टिंग भी चेक करेंगे निकालने के बाद, और फिर रेगुलेटर लगाएंगे इसमें। यहाँ देख सकते हैं नया रेगुलेटर हमने यहाँ पर रखा है ये। अब हमें ये रेगुलेटर रिमूव करना है, उसके लिए हम थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं। मशीन को ऑन कर लेते हैं। ये रेगुलेटर निकल चुका है, तो हम यहाँ रख देते हैं। और जो नया रेगुलेटर है इसको हम थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं यहाँ से, और फिर इसमें उल्टा सीधा है, आपको देख के लगाना है और थोड़ा ठीक से लगाएं, फिक्स करें। हमारा आईसी जो है लग चुका है। अब देखते हैं इसमें शॉर्टिंग
अभी भी है क्या। ये देखिए शॉर्टिंग जो है रिमूव हो चुका है। देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेटर जब हमने परचेज़ किया था ये सीरीज़ ख़राब निकला था, काफ़ी रेगुलेटर जो है ख़राब निकल रहा था। अब इसको चालू करके ही देखना है, सप्लाई देकर है कि इसमें 5 वोल्ट रिलीज़ हो रहा है या नहीं। तो चलिए हम अपने काउंटर पे चलते हैं, वहाँ जाके इसको टेस्ट करते हैं। तो इसको हम पहले यहाँ फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चेक करेंगे। तो दोस्तों मैंने चेक कर लिया है, यहाँ 5 वोल्ट रिलीज़ नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने कहा था ये रेगुलेटर ख़राब निकला है। इसमें जो सीरीज़ आया था मेरे पास उसमें काफ़ी जो रेगुलेटर है ख़राब है, ज़्यादातर रेगुलेटर उसमें ख़राब है। तो मैं लगा के देखता हूँ पहले, खैर जो भी है। अब ये रेगुलेटर जो है काम नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, इस रेगुलेटर को रिमूव करेंगे और इस कॉइल को भी रिमूव करेंगे। और ये जो 1.2 वाली जो डिफ़ॉल्ट बक कन्वर्टर है इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ जंपर है, 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट सारे ऑप्शन है इसमें। तो हम 3.5 वोल्ट पे जंपर करेंगे, 12 वोल्ट इसमें इनपुट देके फिर कनेक्शन करेंगे। कॉइल को हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें सप्लाई कॉइल के आउटपुट में देना है। इस साइड जो आईसी साइड इस साइड आया है उस साइड में हमें देना है। तो हम कॉइल को और रेगुलेटर को रिमूव करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। हमने इसका कॉइल और रेगुलेटर दोनों निकाल लिए हैं। अब हम ये जो स्टेप डाउन कन्वर्टर है इसको यूज़ करेंगे। इसमें इनपुट में हम अपग्रेड पिन से 12 वोल्ट दे देंगे और आउटपुट जो है 5 वोल्ट पे जंपर करके कॉइल के इस साइड में 5 वोल्ट दे देंगे। ये देखिए इसका कनेक्शन हो चुका है। यहाँ से हमने 12 वोल्ट अपग्रेड पिन से लिए हैं, इसमें इनपुट दिए है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट पे जंपर लगाए। ऊपर वाली में एकदम 5 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ 5 वोल्ट हमने दिया। और इसका आउटपुट देख सकते हैं कॉइल के सेकेंडरी में, कॉइल की जो आउटपुट साइड है इस साइड से 5 वोल्ट इनपुट होता है कॉइल में, फिर इस साइड से आउटपुट, तो इस साइड में हमने दिया। अब वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसका। .96 वोल्ट कुछ आ रहा है। चलिए 5 वोल्ट का आसपास है, चल जाएगा। 1.2 वोल्ट, ये 1.2 वोल्ट भी रिलीज होने लगा है। और यहाँ से होता है 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ये निकल रहा है। और इस साइड से 1.8 वोल्ट नहीं निकल रहा है, ये अभी नहीं निकलेगा, ऑन होने के बाद निकलेगा, बाद में चेक करके बताएंगे। और फ्लैश आईसी के 8 नंबर पिन पे जो है 3.3 वोल्ट कॉन्स्टेंटली पहुँच रहा है। और एक बात, ये जो हमने जो अपग्रेड पिन पे कनेक्शन दिए हैं इनपुट के लिए, सप्लाई 12 वोल्ट लिए है, ये आप इस फिल्टर से भी ले सकते हैं, क्योंकि इस फिल्टर पे भी यहाँ पर जो खाली है यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से भी आप ले सकते थे। मैंने अपग्रेड पिन से लिया है। अब चलिए हम इसको फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके देखते हैं सेट ऑन होता है क्या। दोस्तों इस बोर्ड की और एक ख़ास बात मैं बता देना चाहता हूँ, इस बोर्ड की नहीं, जिस बोर्ड में आपको 1118 वाली रेगुलेटर आईसी दिखेगा, ये जो रेगुलेटर लगा है इसमें 1118, ये रेगुलेटर जिस भी बोर्ड में आपको दिखेगा उसमें एक सिम्टम है। जैसे कि हमें पता है टीवी को ऑन होने के लिए 3 सप्लाई बहुत ज़रूरी सप्लाई होते हैं। एक फ्लैश आईसी पे 3.3 वोल्ट, फ्लैश आईसी पे नहीं बोर्ड पे 3.3 वोल्ट होना ज़रूरी है। 3.3 वोल्ट कोर सप्लाई 1.2 1.1 जो भी हो, और तीसरा है रैम सप्लाई 1.8 वोल्ट। तो लेकिन इस तरह की बोर्ड में, जैसे कि इसमें 8503 सीरीज़ की आईसी लगी हुई है, इस तरह के बोर्ड में क्या कंडीशन है, 1.8 वोल्ट यदि पहले रिलीज़ होगा स्टैंड बाई से पहले तो आपका सेट ऑन ही नहीं होगा। ये 1.8 वोल्ट रीसेट होता है, मतलब जब आप टीवी प्लग से लगाएंगे, आप देखिएगा एक चीज़ है, जब आप टीवी प्लग में लगाते हैं तुरंत यदि कीबोर्ड और रिमोट प्रेस करते हैं तो टीवी ऑन नहीं होता है, कुछ सेकंड का वक्त लेता है। कभी भी आप देखिएगा टीवी को आप इनपुट करेंगे, करंट बिजली के साथ उसको जोड़ेंगे तो रेड लाइट जलेगा, उसके कुछ देर बाद ही आप स्टैंड बाई से रिलीज़ कर सकते हैं, कुछ सेकंड बाद, उससे पहले रिलीज़ नहीं होगा। तो उस समय क्या होता है, जब आप टीवी प्लग इन करते हैं तो यहाँ 1.8 वोल्ट रिलीज़ होता है, कुछ सेकंड के लिए रिलीज़ होकर फिर वापस चला जाता है। जब वापस जाता है तब जाके सेट
ऑन होता है, रिमोट से हो या की बटन से हो। और ये 1.8 वोल्ट यदि यहाँ फिक्स रहेगा यहाँ पर, तो ये सेट ऑन नहीं होगा। और ये जो प्रॉब्लम आता है ये कब आता है, जब 3.3 वोल्ट सही ना हो। इसका 1.8 वोल्ट पहले रिलीज होने का 2 वजह हो सकती है, या तो प्रोसेसर ऐसी ख़राब है, 3 वजह है हालांकि, प्रोसेसर ऐसी ख़राब है, सॉफ्टवेयर करप्ट है, या फिर आपका ये रेगुलेटर जो है ये ख़राब है। यहाँ से यदि 3.3 वोल्ट थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकलेगा, यहाँ 8 नंबर पिन पे 3.3 ही चाहिए आपको। 3.3 वोल्ट के जगह यदि 3.2 होगा तो भी ये सेट ऑन नहीं होगा। 3.2 अगर हो जाएगा तो यहाँ से 1.8 वोल्ट रिलीज होने लगेगा। तो ये कंडीशन है। आपको उस कंडीशन में सबसे पहले देखना है कि यहाँ 3.3 वोल्ट कांस्टेंट है या नहीं। अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर यूज़ करें और देखें 3.3 होना चाहिए, 3.3 के आसपास नहीं, 3.3 कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये सेट ऑन होगा। तो ये कंडीशन है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि 1.8 वोल्ट 1118 वाली आईसी जिस सेट में लगा होगा वहाँ 1.8 वोल्ट बाद में रिलीज़ होगा, पहले नहीं। क्योंकि हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं कि 1.8 वोल्ट ज़रूरी है, लेकिन सभी सर्किट के लिए नहीं है। तो हम इसको सप्लाई देते हैं। ये रेड लाइट आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर 1.8 वोल्ट नहीं है, 3.3 वोल्ट के जगह पे कितना है, 3.32 है, 3.33 है। ये एकदम परफेक्ट वोल्टेज है। इससे कम होगा नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। कई लोगों का कमेंट आता है, कॉल भी आता है कि सर 3.3 वोल्ट ओके है। तो मैं उनसे कहता हूँ आपका वोल्टेज ओके नहीं है, आप ठीक से चेक करो, सही मल्टीमीटर लो। तो चलिए हम देखते हैं सेट ऑन होता है क्या। स्टैंड बाई से रिलीज़ करते हैं। ये सेट ऑन हो चुका है, बैकलाइट भी जल चुका है। अब देखो यहाँ पर 1.8 वोल्ट रिलीज हो चुका है इस पिन पे, समझ रहे। तो ये इसका कंडीशन है, सिम्टम्स है। इस चीज़ को आपको देखना है, ध्यान रखना है। सिंपल है, आपको बस थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है। यदि आप नए हैं तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खास करके जो पुराने लोग हैं उनको इस बारे में सब कुछ पता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो नए लोग हैं उनको कुछ चीज़ें समझ में आए। तो इसलिए, क्योंकि काफ़ी कॉल आता है और कमेंट भी आता है कि सर ऐसा ऐसा है, इस सेट फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है मैंने आपको बताया। और ये 1.8 वोल्ट सॉफ्टवेयर की वजह से भी पहले रिलीज़ होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको रेगुलेटर पहले चेंज करना है, उससे अगर नहीं होता तो आपको एक बार सॉफ्टवेयर करके देखना है। उससे अगर नहीं हुआ तो आपको बोर्ड बदलना है। इसका प्रोसेसर ख़राब होता है जिस वजह से 1.8 पहले रिलीज़ होता है ऐसे कंडीशन में। तो स्क्रीन की तरफ देख लेते हैं। ये सेट ऑन हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस बोर्ड के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी होगी। और यदि आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। और वैसे भी मैं कमेंट हमेशा पढ़ता हूं, मैं जवाब देता हूं, लेकिन सभी का जवाब दे पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना कमेंट आता है कि सभी का पढ़ पाना, जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह की नॉलेज आपको हमेशा मिलती रहती है। और उम्मीद है कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको रिपेयरिंग में, खास करके LED LCD TV में आपको मुश्किल नहीं आएगी, आप कर सकते हैं बराबर। थैंक यू दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।